और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। शिमला से कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, विभिन्न कमेटियों के साथ बैठक होने वाली है। प्रभारी राजीव शुक्ला इसमें शिरकत करेंगे। सह प्रभारी संजय दत्त भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक बैठक होगी। दोपहर 2 बजे से चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक होगी। चुनाव समन्वय कमेटी की 3 से 4 बजे मीटिंग होगी। शाम 4 बजे के बाद चुनाव प्रचार कमेटी की बैठक। तो देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन कर रही है, तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बैठकें की जा रही है। आज सुबह 11:30 बजे से बैठक होगी और 11:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अलग अलग कमेटियों की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में आज क्या खास होगा। चुनाव समन्वय कमेटी की 3 से 4 बजे मीटिंग होगी। शाम 6 बजे चुनाव अनुसंधान कमेटी की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे से चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक होगी। कितने बजे कौन सी बैठक, हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। चुनाव समन्वय कमेटी की बैठक भी होने वाली है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, आज कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी, शाम 7 बजे तक चलेंगी अलग अलग बैठकें। विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, राजीव शुक्ला जो है वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राजधानी शिमला वो पहुंचेंगे। और ऐसे में उनके आने के बाद जिस तरह से ये कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया जाएगा, अलग अलग बैठकें जो है वो की जानी है और महत्वपूर्ण जो है ये बैठकें सभी की सभी रहने वाली हैं। और इन सब के बीच क्योंकि राजीव शुक्ला जो है वो इससे पहले भी बैठकें लेते रहे हैं, लेकिन जो चीजें मिलनी चाहिए थी बैठकों के जरिए, एकजुटता जो दिखनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं फीकी नजर आई। तो इस बार भी ये कहा जा रहा है कि जो समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो तो मौजूद रहे, लेकिन उनके साथ साथ जो संबंधित जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद रहने चाहिए। और आज बड़ी हलचल जो है कांग्रेस मुख्यालय में देखने के लिए मिलेगी आज पूरी तरह से, क्योंकि देखिए सुबह 11 बजे से ही लगातार ये चीजें जो है उसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी जो है उसकी बैठक यहाँ पर होनी है और उसके अंदर भी ये समय जो है वो बताया गया है कि 11 बजे के आसपास, यानी 11 या 11:30 बजे के आसपास जो है ये बैठक यहाँ पर शुरू हुई है। इसके बाद 2 से 3 बजे तक जो है चुनाव प्रबंधन कमेटी जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर होनी है। और इसमें भी ये कहा गया है जो पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहे खास तौर पर, ताकि एक रणनीति जो है, बिल्कुल सही तरीके से रणनीति जो है वो तैयार की जा सके, जिसके कारण, क्योंकि ये देखा गया कि कांग्रेस में भी बहुत से जो ऐसे नेता हैं वो लगातार किनारा जो है इन बैठकों से करते रहे हैं। पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि सभी को पहुंचना जरूरी है, लेकिन बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने किनारा इन बैठकों से किया। कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो देखने के लिए मिली। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल साफ इनकार किया गया, एकजुटता पूरी तरह से है, कोई गुटबाजी समझ में नहीं है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से फील्ड में उतर चुकी है। यही वजह है कि अब कांग्रेस जो है एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है और इसी तरह से बैठकों का दौर जो है वो जारी होगा। अब बीते कल हमने देखा कि ऊना में भी एक बड़ी जो बैठक थी उसका आयोजन वहां पर किया गया और उसमें भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह वो वहां पर मौजूद रही, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री वहां पर मौजूद रहे, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर मौजूद रहे और तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो इस बीच कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है कि कांग्रेस पूरी तैयारी करी। आपके पास लौटेंगे और दोबारा चर्चा करेंगे इस खबर पर, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र राणा कार्यकारी अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। आज सुबह से बैठकें शुरू हो जाएगी। चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक होगी, चुनाव समन्वय कमेटी की बैठक, फिर चुनाव प्रचार कमेटी की भी बैठक होने वाली। बैक टू बैक बैठकें होंगी। क्या चर्चा इन बैठकों में होने वाली है, क्या रूपरेखा आप तैयार करेंगे? देखिए, चुनाव जो है लगभग 3 महीने बच गए हैं चुनावों को और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर फील्ड में भी उतर गई है। और आज की जो सारा दिन सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो एआईसीसी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग कमेटियों का जो गठन हुआ है, उन कमेटियों की आज जो है बैठक रखी गई है। और हमारे प्रदेश के सम्माननीय प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी और उनके साथ में एआईसीसी की तरफ से जो सचिव लगाए गए हैं वो सब उस बैठकों को लेंगे और कमेटियों के साथ बैठक करके आने वाले समय के लिए रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि चुनाव जो है बिल्कुल जो है समय थोड़ा बचा है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आज जो माहौल है
वो भाजपा के खिलाफ जो है वो बना हुआ है और लोग जो है सड़कों पे हैं। सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है, वो ऐसी ऐसी नीतियां लेके आ रही है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं और लोग महंगाई से तंग हैं और हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है। इसलिए इन सब विषयों को लेकर आज अलग अलग बैठकें होंगी और आने वाले समय के लिए पार्टी की क्या रणनीति रहेगी वो रणनीति तय की जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपका कोई सवाल है राजेंद्र राणा जी से तो आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए लगातार ये बातें जो है वो बैठकों के जरिए समझ आ रही हैं कि बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी नई नई नियुक्तियां हुई हैं और वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं पार्टी के भीतर से ही। और आज आपको उम्मीद है क्या ये जो बैठकें होने जा रही हैं कांग्रेस मुख्यालय में, आज सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, सभी लोग कभी भी किसी बैठक में शामिल नहीं होते हैं। उसका कारण है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। पहली बात तो है कि चुनावों का समय है और कई नेता अपने चुनाव क्षेत्रों में पहले से उनके निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, परंतु कोशिश रहेगी कि आज मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इस बैठक में, इन बैठकों में शामिल होंगे। और जहां तक किसी के नहाने का प्रश्न है, उनकी अपनी व्यस्तताएं भी होती हैं, तो उन व्यस्तताओं के कारण वो टेलीफोनिकली संदेश दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं कि आज हमारा ये कार्यक्रम है, हम इस वजह से नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये कुछ जरूरी नहीं कि सब लोग शामिल हो, परंतु इस बैठक में मुझे लगता है जो आज की बैठक है इसमें मैक्सिमम लोग जो है शामिल होने वाले हैं। जी राजेंद्र राणा जी, आप क्या ये मानते हैं कि ये जो बैठकें होने वाली है आज या फिर जो इससे पहले भी बैठकें हुई, कितना बल संगठन को इससे मिलता है? देखिए, ये चुनावों के समय एक हर राजनीतिक दल की एक रणनीति होती है जी। और कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, उसके लिए रणनीति जब तक रणनीति के माध्यम से ही ये सब चीजें तय होती है और ये चुनावों का हिस्सा है। और हर 5 साल के बाद जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसी कमेटियों का गठन, ऐसी रणनीतियां जो है वो हर 5 साल के बाद बनती हैं और ये चुनावों का एक हिस्सा है। जी, विकास कुछ पूछ रहे थे, विकास आप पूछिए। बिल्कुल राजेंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल है क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जी। और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है जो चीजें चल रही हैं पूरी तरह से भली भांति आप परिचित हैं। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई मनमुटाव, मतभेद अगर वो हैं तो क्या उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा? क्योंकि नाराजगी पदाधिकारियों के बनने से ये कहा जा रहा है कि बहुत नए से लोग जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दी गए और बहुत सी चीजें जो है वो सब कुछ ठीक जो है वो कांग्रेस के भीतर नजर नहीं आता, इस तरह की खबरें हैं। आप क्या कहेंगे, आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, ये खबरें मीडिया की जरूर हो सकती हैं, अदरवाइज अन्यथा न अंदर कुछ ऐसा है ना बाहर कुछ ऐसा है। सब लोग एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पार्टी के लिए काम करेंगे और ऐसा कोई नहीं है, एकजुट होकर पार्टी जो है जिस तरीके से हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों में जो है वो पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, उसी तरीके से जो है वो ये चुनाव भी हम जनरल चुनाव जो है असेंबली के इनको लड़ने जा रहे हैं। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राणा जी बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा जुड़े हुए थे। विकास, आप भी फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए ये बड़ी खबर है और आज कांग्रेस मैनिफेस्टो की बैठक होगी। बैक टू बैक बैठकें होने वाली, सुबह से शुरू होकर शाम 7 बजे तक मंथन चलेगा।